नमस्कार, मैं जे के शर्मा आज प्रश्न नंबर 29 लेकर आया हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 29, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो काश ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर 29 है दिया है, प्रश्न नंबर 29 देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 29 हल कर रहे हैं। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, देखिए दिया गया है, मैं दिया है साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, दिया है साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले हम देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कोण, साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कोण। तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ए बी सी कोण ए थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो काश ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो लंब 3 कोण हो जाएगा 4। बच्चों समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। आधार ज्ञात करना है, अर्थात ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √ AC² माइनस BC²। बच्चों ध्यान दीजिए, AC का मान दिया है 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस BC का मान दिया 3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस 3 तो लिखना 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ए बी का मान कितना हो गया 7। ए बी का मान कितना करने में 7 हो गया, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, काश ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, काश ए बराबर ए बटा कितना हो जाएगा, ए बटा के माने आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है, कर्णी में 7 है और कर्ण क्या है 4 है, ठीक है बच्चों। काश ए का मान कितना हो गया, कर्णी में 7 बटा के 4 हो गया, ठीक है। और टेन ए का मान ज्ञात करना है। टेन ए बराबर L बटा के ए हो जाएगा, मैंने लंब बटा के आधार हो जाएगा। टेन ए बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा कर्णी में 7। बच्चों यही मान ज्ञात करना था, ठीक है। टेन ए बराबर हो जाएगा कर्णी में 10 ए बराबर हो जाएगा 3 बटा के कर्णी में 7, ठीक है। यही आंसर होगा। 10 ए का मान है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत समस्या तो पूछिए। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए।
प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 30 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 30 को हल करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 30, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। प्रश्न पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा प्रश्न क्या कह रहा है, मुझे करना क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 30 है, सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करना है या ज्ञात करना है। जैसे सेक थीटा दिया गया है तो मुझे शेष और 5 की ज्ञात करना है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो शेष और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हैं कास को उल्टा सेक होता है। ठीक है, यदि कास आधार बटा के कर्ण होता है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब देखिए कर्ण 13 ए बी सी समकोण त्रिभुज ABC बनाया। पहले कर्ण दिया है 13 दिया है और आधार 12 दिया है। मुझे लंब ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, लंब सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों ध्यान दीजिए, पाइथागोरस में हल करेंगे। BC ज्ञात करना है तो BC बराबर हो जाएगा कर्ण में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिए, AC का मान दिया 13 का वर्ग माइनस BC का मान दिया 12 का वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिए, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और जो घटा देंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो BC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। BC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, BC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, BC का मान 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, शेष मुझे ज्ञात करना है। देखिए पहले साइन के ज्ञात कर लेंगे। साइन के कितना हो, देख साइन थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है 5 है, कर्ण क्या है 13 है। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, और काश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार क्या है 12 है और कर्ण क्या है 13 है। अब बच्चों ध्यान दीजिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। लंब क्या है 5 है और आधार क्या है 12 है। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब होता है, कर्ण हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा 5। इसके बाद काट थीटा बराबर होता है, काट थीटा का मान हो जाएगा
12/5। बच्चों यही शेष मुझे ज्ञात करना था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना था, यही ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, घर से निकले हैं पढ़ने को, घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन के पथ पर बढ़ने को, कदम है अगला आज बढ़ाया, कदम है अगला आज बढ़ाया, एक रोज़ शिखर पर चढ़ने को, एक रोज़ शिखर पर चढ़ने को। बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल समझ में आया है? ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत समस्या है, ठीक है, कमेंट बारे में जरूर लिखिएगा, या तेज पढ़ा रहे हैं इसके बारे में लिख दीजिएगा, सर आप तेज पढ़ा रहे हैं। सबको पढ़ना है। लिखा गया? चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। दिया है, यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, देखिए दिया गया है 3 काट ए बराबर 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। पंक्षांतर करने के हो जाएगा ना। अब देखिए काट ए बराबर होता है, सब लोग जानते हैं कि 10 को उल्टा काट होता है, काट को उल्टा 10 होता है। ठीक है, तो 10 जिसे 10 को होता है लंब बटा के आधार होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटा के लंब। ठीक है, अब देखिए समकोण तो वही बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो आधार 3 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए सी का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा कर्ण में ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ए बी का मान 4 दिया है, 4 का वर्ग हो जाएगा, अधन बी सी का मान 3 दिया है, 3 का वर्ग हो जाएगा। अगला जो स्टेप हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 हो जाएगा। ठीक है, ए सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ए सी का मान कितना हो गया, 5। अब देखिए ध्यान से, मुझे जो ज्ञात करना है बच्चों, इतना लिखिए, फिर इसको हम बता रहे हैं दोनों बराबर है कि नहीं है, ये जांच करना है। ठीक है, नोट कीजिए, नोट हो गया, दिखाई दे रहा। चलिए ठीक, यहाँ ए सी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से,
देखिए यहाँ पर टेन ए बराबर हो जाएगा, लंब बटा का आधार होता है 3/4 हो जाएगा। और साइन को ज्ञात करना है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण होता है, और कास को हो जाएगा, कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटा के कोण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो मुझे बराबर दिखाना है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये दिखाना है ना, देख लीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिखाना। आप देखिए ध्यान से LHS ले लेंगे, LHS। ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। देखिए ध्यान से 1 माइनस, देखिए टेन ए का मान ज्ञात किए हैं 3/4, 3/4 का वर्ग हो जाएगा अपान 1 प्लस 3/4 का वर्ग कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 3 के 9, 3 4 चौके 16 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अगला स्टेप लॉसन निकाल देंगे, लॉसन 16 हो जाएगा, 16 कम 16 माइनस 9 हो जाएगा, पूरे बटा हो जाएगा 16 कम 16 धान 9 बटा के 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 7 बटा के हो जाएगा 7/25। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब RHS ले लेंगे। दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस, मैंने कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, कास का मान ज्ञात किए हैं 4/5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन के ज्ञात किए हैं 3/5, 3/5 हो जाए, इसका वर्ग कर लेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से 4 का वर्ग 16/25 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 25 हो जाएगा। अगला जो स्टेप हो जाएगा लॉसन निकाल देंगे, 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, बराबर 7/25। बच्चों ध्यान दीजिए LHS बराबर RHS, यही याद